काल आएगा, तो अगर ये काल भी आएगा ना, तो यहाँ ये कहते हैं कि वो प्रलय काल में भी जम्बूद्वीप तो किसे 1,00,000 योजन का है। 1,00,000 योजन के जम्बूद्वीप में मात्र 238 योजन, और भरत और ऐरावत काल में ही प्रलय आता है, बाकी के सब जगह में प्रलय आता नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं ना, प्रश्न अपना ये था ना कि क्या काल परिवर्तन होने से क्या सब कुछ बदल जाता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल जाता है। देखो, जीव कभी अजीव होता है क्या? जीव कभी अजीव नहीं होता है, अजीव कभी जीव होता नहीं है। तो कहाँ बदले जीव और अजीव दोनों? नूतन में जीव कभी अजीव होता है क्या? नहीं होता ना। और अजीव नूतन में कभी जीव होता है क्या? नहीं होता ना। तो अपने को तो काल परिवर्तन में सब कुछ बदल जाता है, तो कहाँ बदलता है? जीव सदा ही जीव रहता है, अजीव सदा ही कैसा है? अजीव रहता है। क्योंकि कोई भी वस्तु, और जीव कैसा है? जीवत्व शक्ति से जीने वाला है। जीता था, जीता हूं और जीता रहूंगा। और अजीव तो कैसा है? अचेतन है। रहते दोनों एक क्षेत्र में हैं, लेकिन जीव कभी अजीव रूप नहीं होता, अजीव कभी जीव रूप नहीं होता है। नूतन में हम साग बनाते ना, साग हम बनाते हैं, तो उस हाँ नमक डालते हैं, आप मीठू डालते हैं, गोल्ड डालते हैं, सब डालते हैं ना। फिर भी टेस्ट करने के बाद हम बोलते हैं मीठा कम है ना, नमक कम है, और कैसा है? मीठा कम है, मिर्च कम है, जबकि सब मिक्स हैं उसमें, फिर भी हमने कैसे जाना? है ना। हमने कहा कि साग खारी नहीं, नमक खारा होता है, नमक खराब होता है ना। और बोलने में क्या आता है नूतन में? साग खारी है, मीठा ज्यादा पड़ गया है, मीठा ज्यादा पड़ गया, बोले साग खारी हो गई, बोले। जबकि साग कभी खारी होती नहीं, नमक ही कैसा है? खारा होता है। क्योंकि मूल वस्तु कभी बदलती नहीं है। तो मूल वस्तु होती ना, वो कभी बदलती नहीं है। बिल्कुल। शक्कर कभी करेले रूप नहीं होता है, और करेला कभी शक्कर रूप नहीं होता है, क्योंकि वस्तु का जो स्वभाव है वह कैसा होता है? अपरिवर्तनशील। अग्नि की उष्णता, नमक का खारापन, मिश्री की मिठास, है ना, सब कैसे होते हैं कि ये कभी भी स्वभाव का कभी क्योंकि स्वभाव कहते उसे जिसका कभी न होए अभाव, उसका नाम है कैसा है? क्या बोलते हैं? जिसका कभी न होए अभाव, उसका नाम है स्वभाव। और जिसका निरंतर होता रहे अभाव, उसका नाम है कैसा है? विभाव। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार जैसे आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव जानना देखना है, तो वह कभी परिवर्तन नहीं होता है। मूल स्वभाव में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और देखो, प्रत्येक कल्प काल होता है ना नूतन में, आलोक भाई साहब, प्रत्येक कल्प काल में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कैसा है? एक कल्प काल होता है, और प्रत्येक कल्प काल में 24, एक उत्सर्पणी में होती है और एक अवसर्पणी में। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी होता है। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, और प्रत्येक कल्प काल में 2/24 होती है। अवसर्पणी के चौथे काल में होती है, और उत्सर्पणी के तीसरे काल में होती है। तो ये परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न अपना चल रहा है ना कि क्या काल परिवर्तन होने से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ थोड़ा ही परिवर्तन होता है, बाकी तो कुछ कैसा है? एज इट इज ही रहते हैं। बिल्कुल स्वभाव के समान ही स्वरूप भी काल से कैसा है? का स्वरूप भी काल से अप्रभावित रहता है ना। जैसे सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप कभी नहीं बदलता है। वीतरागी देव सदा ही वीतरागी रहेंगे, वह कभी रागी द्वेषी होंगे ही नहीं हैं। तो सच्चे देव हमारे जो गुरु हैं, निर्ग्रंथ मुनि हैं,
है ना, तो निर्ग्रंथ ही रहेंगे। और धर्म हमारा अहिंसा परमो धर्म, चाहे चौथा काल हो या तीसरा काल हो, धर्म का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। जो अहिंसा परमो धर्म है वह सदा ही, हिंसा में कभी धर्म हो सकता ही नहीं है। इस प्रकार सच्चे देवसास गुरु का कैसा है, स्वरूप नहीं बदलता है बिल्कुल। और कहते हैं दक्षाबेन, और क्या क्या नहीं बदलता है। चौथे काल में पंचम काल की परिस्थिति बहुत बदल जाती, किंतु कुछ परिस्थितियां बदलती है, किंतु सच्चे वितरागी देव तो सर्वज्ञ ही होते हैं। भगवान कभी रागी द्वेषी हो सकते नहीं हैं। सूर्य सदा ही पूर्व से ही उदित होता है और पश्चिम में ही कैसा है, अस्त होता है। अमेरिका के, हाँ, नूतन में अमेरिका के कौवे गोरे होते होंगे और इंडिया के कौवे काले होते। कौवे तो चाहे इंडिया के हो, काले होते हैं, चाहे अमेरिका के हो, बिल्कुल यूएस के हो, बिल्कुल बोले कौवे तो सदा काले ही होते हैं। उसका स्वभाव बदलता नहीं, काकाज करता है। हाँ, और कैसे पंचम काल में कैसे काले, चौथे काल में गोरे होते होंगे, बोले नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी अपरिवर्तित है जिसमें कैसा है, परिवर्तन होता ही नहीं है। चौथे काल में दक्षाबेन धर्म अलग था, और अभी पंचम काल में धर्म कैसा है, अलग होगा। चौथे काल में अहिंसा परमो धर्म और चौथे काल में, पंचम काल में हिंसा परमो धर्म, ऐसा है क्या? बोले बिल्कुल बदलता नहीं है। धर्म का जो स्वरूप होता है, चारित्रम खलु धम्मो, धर्म का जो स्वरूप होता है वह कभी बदलता ही नहीं है बिल्कुल। चौथे काल में मुनि और श्रावक का स्वरूप अलग प्रकार का होगा, बिल्कुल नहीं। चौथे काल में मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते थे और पंचम काल में भी मुनियों का स्वरूप 28 मूल गुणों का पालन करना है। श्रावक भी अणुव्रती होते हैं। तो इस प्रकार से देखो, एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, तीनों काल में वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल, परमार्थ का पंथ तो एक ही होगा, दूसरा होने वाला नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन होता नहीं है। धर्म का जो स्वरूप है उसमें कैसा है, कोई परिवर्तन होता नहीं है, उसका स्वरूप तो एक जैसा ही रहता है। काल और क्षेत्र का कोई भी स्वरूप कभी भी नहीं बदलता है। अग्नि हर काल में कैसी उष्ण ही रहती, चाहे चौथे काल की हो या पंचम काल की हो। जल सदा ही शीतल ही रहता है ना। दक्षाबेन, वर्षाबेन जी हाँ, कैसा है, जल सदा ही शीतल ही रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव शीतलता है, तो बदलेगा ही नहीं। विभाव ही बदलते हैं, राइट? बस स्वभाव कभी बदलता नहीं, कभी बदलते नहीं। स्वभाव बिन बदल जाए ना तो उसको स्वभाव कहे कौन? हाँ, तो फिर वो विभाव की श्रेणी में आ जाए। हाँ, स्वभाव बदल जाए ना तो उसको स्वभाव कहे ही क्यों। अब जैसे तत्व सात ही होते हैं, प्रश्न अपना चल रहा था ना, क्या क्या प्रश्न अपना चल रहा था, प्रश्न अपना ये चल रहा था, क्या काल परिवर्तन में सब कुछ बदल जाता है? बोले नहीं, सब कुछ बदलता नहीं है। और मैंने देखा ना कि प्रलय काल भी कैसे है, बहुत थोड़े से क्षेत्र में प्रलय काल रहता है। तत्व कैसे हैं, 7 ही बताए हैं। द्रव्य, हाँ, द्रव्य वर्षाबेन कैसे 6 ही बताए हैं। कर्म 8 ही होते हैं, गुणस्थान 14 ही होते हैं, 14 ही होते हैं, समाज 14 ही होते हैं, 14 ही होते हैं, बिल्कुल। मार्गणा स्थान 14 ही होती है, 14 ही होते हैं। उनकी संख्या कभी भी बदलती नहीं, हमेशा से ही 14 ही रहेगी। हाँ, बराबर। अजीव असंख्यात प्रदेशी ही है, आकाश अनंत प्रदेशी ही होता है, नरक, स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, इस प्रकार अनगिनत बातें हैं जो किसी त्रिकाल में एक समान रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। तो इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी परिवर्तन होते हुए भी वस्तु का जो द्रव्य स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो सिद्धांत है वो तो अकाट्य सिद्धांत ही है,
उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, यह कार्य सिद्धांत है, और ये कभी बदलता नहीं। बिल्कुल अपने को सकता है इसने सुखी कर दिया, इसने दुखी कर दिया, कोई सुखी दुखी कर नहीं सकता है। सुख और दुख कैसे काल्पनिक है, आगम में ऐसा लिखा है बेन वर्षा बेन, कैसे ये काल्पनिक है, क्षण भर के लिए है, क्षण भर के लिए। ये तो तू मोह के वशीभूत ऐसा बोलता है ना, कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, है ना, इस प्रकार से कैसा है बोलता है। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि काल चक्र के अनुसार परिवर्तनशील इस जगत में ज्ञानियों की दृष्टि कैसी है, अपरिवर्तनशील स्वभाव पर रहती है। ज्ञानियों की दृष्टि कहाँ रहती, जो अपना अपरिवर्तनशील जो आत्म स्वभाव है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, उस पर ही ज्ञानियों की दृष्टि रहती है। अन्य जगह किसी ज्ञानियों की दृष्टि रहती नहीं है। अब कौन सा काल श्रेष्ठ है दक्षा बहन, कौन सा काल श्रेष्ठ है? पहला दूसरा तीसरा काल बहुत सर्वश्रेष्ठ है। क्यों वर्षा बहन? भोग भूमि का काल है ना जी, लेकिन चतुर्थ काल हमारे लिए उद्धार का कारण तो चतुर्थ काल ही है। हाँ बराबर। तो यहाँ कहते प्रश्न अपना कौन सा काल श्रेष्ठ है? बोले जिस समय हमें सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष फल की जो प्रथम सीढ़ी है, जिस समय सम्यक दर्शन हुआ, बस वही काल श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और सिंह की पर्याय में है ना, महावीर भगवान को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, बस वही उनके लिए वो श्रेष्ठ काल है, श्रेष्ठ हो गया जी। ना कहते काल के बहुत सारे भेद प्रभेद अपने सब गिनाए ना पूर्व में जी, उस सर्पणी और सर्पणी के 6 भेद दिखाए। हाँ 6 भेद दिखाए। आखिर इनमें कौन सा काल श्रेष्ठ है अपनी के है, हमारे लिए कौन सा काल अच्छा है, और कौन से काल में जीव अधिक सुखी हो सकता है? मेरे हिसाब से चौथा काल। बराबर बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, अपन उसका भी ऑपरेशन कर लेते हैं बेन कि कौन सा काल श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। यहाँ ये कहते हैं देखो, ज्ञानी नरकों में भी सुखी और अज्ञानी स्वर्गों में भी मतलब वो दुखी है ना। तो स्वर्गों में तो कैसा है, अपना किसका पहला दूसरा तीसरा काल भोग भूमि के समान काल रहते, भोग भोगने का काल। हाँ, तो यहाँ कहते ज्ञानी तो नरकों में भी बाहर नारक कृत दुख भोगत अंतर सुख रस गटागटी। ज्ञानी तो नरकों में रहकर भी अपने आत्मिक सुख का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो बे। ज्ञानी अगर नरकों में सुखी है वो बात सही है, लेकिन वो ज्ञानी है तो नरक जाएगा क्यों? कौन सा मतलब क्या होगा? है, हाँ, अगर वो ज्ञानी है तो वो पाप नहीं करेगा तो वो नरक में क्यों जाएगा? मतलब जैसे अपने राजा श्रेणी है ना बेन। अच्छा, समझ गई है ना। पूर्व में आयु का बंध हो गया ना, पूर्व में इसलिए जाना पड़ा। तो जाना पहले के कर्म जो आते हैं वो उदय में, वो तो क्योंकि कर्म तो किसी कोई बांझ नहीं होते, नहीं होते। बराबर आपने बांधे हैं तो उदय में कैसे, और फिर कैसे है, सच्चे देवसास गुरु की विराधना करी आपने तो उसका तो फल आएगा ही आएगा। वो संक्रमण हुआ है 7वें नरक से पहले नरक की आयु बन गई है, क्योंकि ये जो संक्रमण होता है ना, ये कैसा होता है, अपनी स्वजाति में ऐसा कर्णानुयोग का वर्षा में नियम है कि इसमें क्या होता है, स्वजाति मतलब कि जैसे उनको 7वें नरक की आयु बंधी थी श्रेणी राजा को, तो वो पहले नरक की बन गई सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बावजूद भी, लेकिन वहां से ऐसा नहीं कि वो मनुष्य गति बन जाती उनको या देवगति चले जाते, ऐसा नहीं है। जब भी संक्रमण कर्मों का होता है वो स्वजाति में ही होता है जी ना। साता वेदनी का असाता वेदनी में, असाता का साता वेदनी में, ऐसे वो अपनी उसी आयु में आएंगे तभी वो कर्म भोगने पड़ेंगे। बराबर बिल्कुल है ना। तो संक्रमण उसी में होता है। तो इस हिसाब से तो उसके लिए तो ज्ञानी के लिए तो नरक में गए तो भी वो काल ही सुखी हो गया, ऐसा हो गया उनको। तो कोई विश्लेषण करे तो हाँ, जिसके परिणाम जैसे उसके हिसाब से वो काल बराबर बिल्कुल खराब है। बाकी ज्ञानियों को तो कहीं भी रहे, उनको तो कहीं भी रहे तो
समता में तो हाँ, वो तो समता में अपने में रहते हैं, तो उनको तो कहीं भी रहे तो कैसे, कुछ क्षेत्र उनके लिए कोई सुख दुख का कारण नहीं है, नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं अब 6 कालों के 2 भागों में विभक्त किया था, उस सर्पणी और अवसर्पणी काल में किया था। इनमें तो आप भोग भूमि को अच्छा कहेंगे आलोक भाई साहब, यहाँ यूएस है ना, भोग भूमि है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से हम तो कैसे हैं, भोग भूमि को कैसे हैं अच्छा सर्वश्रेष्ठ कहेंगे कि भोग भूमि को अच्छा कहेंगे। कुछ लोग चौथे काल को श्रेष्ठ कहते हैं, कुछ लोग उत्तम भोग भूमि जो देवक्रु उत्तर क्रु जो गजदंत के आकार की है उनको कैसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। 6 कालों में जो दुष्मा पंचम काल है और अति दुष्मा छठा काल है। छठा काल, हाँ, दुष्मा दुष्मा है ना, वो छठा काल है। तो कौन श्रेष्ठ कह सकते, कौन से काल को हम श्रेष्ठ कहें, अर्थात कोई नहीं कहता है बिल्कुल। अब कोई लोग क्या मानते हैं ऐसा कि प्रथम काल को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, प्रथम काल मतलब किसे है, जो अवसर्पणी का पहला दूसरा और तीसरा काल जो भोग भूमि का काल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं प्रथम काल को श्रेष्ठ कहने वालों को ये है कि वहां मन चाहे भोग तो मिलते हैं, भोग भूमि में कल्प वृक्ष होती हैं, मन चाहे भोग तो कैसे भोग मिलते हैं बिल्कुल। अभी तो बेन क्या है कि पहले अपने उधर, पहले इंडिया में, आजकल तो नहीं है, अब तो बहुत इंडियंस आ गए ना, तो पहले ऐसा कहते थे कि अमेरिका वगैरह तो सब भोग भूमि है, ऐसा कहते थे। मैंने कहा भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष होते, यहाँ तो सब करना पड़ता है यहाँ पर कर्म भूमि है यहाँ तो, ये तो कर्म भूमि से सिद्ध हो गया है बिल्कुल, है ना। यहाँ तो कोई सर्वेंट वगैरह भी नहीं रहते, यहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है, पक्की कर्म भूमि है तो बराबर बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ तो मन चाहे भोग भोगने को मिलते हैं। सभी प्रकार के कल्प वृक्षों की कैसी है सुविधाएं होती है, भोग सामग्री की बहुत प्रचुरता होती है, आयु बहुत लंबी लंबी होती, भोग भूमि में तो आयु बहुत लंबी 3-3 पल्लियों की आयु होती है, तो आयु बहुत होती है। रोग वृद्धावस्था भी नहीं होती है, शरीर में रोग होते नहीं, वृद्धावस्था नहीं आती, तथा भोग भूमि से मरकर सभी जीव नियम से देवगति में ही जाते, यह अकाट्य नियम है बिल्कुल, है ना। अतः यही श्रेष्ठ काल है। सब होते हुए भी उद्धार नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, बस श्रेष्ठ बेन कब कहा जाएगा कि अपना कार्य हो, हाँ, अपना तो हो नहीं रहा है तो श्रेष्ठ नहीं कहा जाए। नहीं अपना कार्य नरकों में हो तो किसे नरकों को कैसा है श्रेष्ठ कहा जाए। हाँ, वही समता परिणाम शांत रहे और उद्धार हो गया तो वो भी श्रेष्ठ बोल दिया, बस वही श्रेष्ठ है। अब यहाँ ये कहते हैं और निश्चय से तो भोग भूमि क्या है, अपना आत्मा ही भोग भूमि है। ज्ञानी निरंतर उसी का भोग करते, अपने में अनंत गुण है और मैं अनंत गुण संपन्न हूँ। निश्चय से तो भोग भूमि हम स्वयं ही हैं और व्यवहार से वो पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं उसे भोग भूमि कहा जाता है। अब कहते हैं कि इन सभी बातों से अविचारित रम्य जैसी है, ऊपर से देखने में सब अच्छा लगता है। अब भोग भूमि के जीव लोगों को लगता है यूएस में बहुत सब अच्छा है, ये है ना, जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को ऐसा लगता है नहीं यूएस में बहुत अच्छा है, सब बाहर से देखने में सब अच्छा लगता है। यह काल भोगो, वो तो भाई साहब से मैंने उस दिन बात करी ना तो मालूम पड़ा मुझे कि देखो ना, सब संसार में कहीं भी सुख नहीं है बिल्कुल तो यहाँ काल भोगों में सुख मानने वालों को भी अच्छा लगता है। कैसा है यह काल, तो कैसा है जिन्होंने भोगों में सुख माना ना उनको भी यह काल तो अच्छा लगता है। पंचम काल है, हुंडा सर्पणी काल है और यहाँ की सुविधाएं भी बहुत है, आयु अधिक है, पर वह सब कुछ भी शाश्वत नहीं है। चलो भोग भूमि में आयु बहुत है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, लेकिन वह भोग सामग्री भी शाश्वत नहीं रहने वाली है, सदा काल रहने वाली नहीं है। यहाँ तो कहते ना, देख रहा जो आंखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख
जो है मेरे पास। जितनी भी वस्तुएं चर्म चक्षुओं से दिखाई देती, वो नियम नियम से उसका वियोग होगा। या तो वे छोड़ के चले जाएंगे, पाप का उदय आए, या तो फिर कैसे हमारी देह की स्थिति पूरी हो गई तो हम छोड़ के चले जाएंगे। बाकी नियम से वियोग होगा। वर्षा बेन, ये भगवान ने खाली हाथ आओ और खाली हाथ जाओ ऐसी व्यवस्था क्यों रखी है? भगवान, हालांकि कोई भगवान ने नहीं रखी है नहीं है ना, तो बोले खाली हाथ तो अनंत जाओ। काल से यही व्यवस्था चल रही है। खाली हाथ आओ। बिन क्यों रखी है? नहीं तो भगवान कितने प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। भाई किसको ज्यादा दे और किसको कम दे और सब ब्लेम उनको ही करे और झगड़ा बढ़ जाएगा। तो उससे बोला अपन तो एक ही रूल बना दो। क्या रूल? खाली हाथ आओ और खाली हाथ जाओ, बस। तो जितने भी चर्म चक्षु से वस्तु दिखाई देती है वो नियम नियम से उनका कैसा है, वियोग होने वाला है। और चाहे भोग भूमि की इतनी सामग्री मिले फिर भी ना उनका कैसा है, वियोग होने वाला है। अब यहाँ कहते हैं, और देखो अगर सुख होता ना तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संजमते अनुराग। तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से अब आचार्य नेमिचंद्र जी स्वामी त्रिलोक सार में लिखते हैं ऐसा कि प्रचुर भोग सामग्री भी भोग भूमि के जीवों को तृप्त, संतुष्ट, तृप्त करने में समर्थ नहीं। इतनी प्रचुर वहां भोग सामग्री है वहां पर। पंचेंद्रिय के विषय भोग चाहे कर्म भूमि के हो चाहे भोग भूमि के हो, किसके समान है? मधुर विससम। अपने यहाँ तो आता है ना, पूजन की पंक्तियों में आता है, इंद्रिय के भोग मधुर विससम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की पीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। भगवान की प्रतिमा को देखकर बेन है ना ये दोहा बोलना, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। संपूर्ण बहुमूल्य द्रव्य मिल जाए फिर भी हमको सुखी बनाने में समर्थ। हाँ हाँ, क्योंकि सुख मेरा गुण है, सुख मेरे में आ सकता, बाह्य से सुख आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ तो कहते विषय भोगों को बेन जितना भोगते जाओ ना उसमें, तो ये तो आग में घी डालने के समान बढ़ते जाते हैं। विषय तृष्णा त्यागो तो त्यागने में मदद मिलती है, ज्यादा त्याग करने की इच्छा होती है। बराबर, बिल्कुल है ना। लेकिन त्याग भी बेन कब होता है वर्षा बेन? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। जब भी कोई वस्तु का त्याग होता है तो ग्रहण पूर्वक होता है, अपने स्वभाव का ग्रहण होने पर ही पर वस्तु का कैसा है, त्याग होता है करने का। हाँ। अब कहते कर्म भूमि के अवसर्पणी काल का जो चौथा काल है उसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। बोले उसको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? कर्म भूमि तो दुखमा है ना, दुष्मा सुषमा नामक जो चौथा काल है उसको श्रेष्ठ कहने वाले लोग तर्क ऐसा देते हैं कि इस काल में तो तीर्थंकर होते हैं। जैसे वर्षा बेन आपने बोला था ना कि चतुर्थ काल अच्छा है, इसमें तीर्थंकर होते हैं, जीवों को शुक्ल ध्यान होता है, लोग श्रेणी पर चढ़ जाते न प्राप्त होता है, हाँ, और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले यह काल कैसा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ ये कहते इस अपेक्षा से उक्त बात तो ठीक है कि यहाँ निर्वाण की प्राप्ति होती है ना, सच्चे देवसास गुरु का समागम होता है, पर क्या चतुर्थ काल में जन्मे सभी जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे क्या? सभी जीव तो कैसे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या चौथे काल में सभी धर्मात्मा ही होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं। क्यों नहीं होंगे ना वर्षा बहन? 608 की ही संख्या आई है क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी होंगे ना सभी जाति। हाँ, और 608 ही जीव जाएंगे ना। हाँ, तो फिर इतने सारे अनंत जीव है। 608 की संख्या आई है।
मुझे कई बार ऐसा विकल्प आता है वर्षा बेन, ऐसा लगता है जीव क्यों नहीं धर्म में लगते हैं, इतना सुंदर मार्ग, इतना शांति का मार्ग, जीव क्यों नहीं धर्म में लगता है। तो मैं विचार, उपादान नहीं हुआ है सबका, अभी उपादान नहीं आया है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने सोचा कि आया है ना, दिव्य ध्वनि में आया 608 ही जीव मोक्ष जाएंगे। हाँ, तो बाकी के लोगों को उपादान नहीं हुआ होगा कि हाँ, निमित्त नहीं मिला होगा? नहीं, निमित्त मिले लेकिन स्वयं का उपादान तैयार नहीं, उपादान नहीं हुआ, क्योंकि निमित्त तो है, चौथा काल है तो निमित्त तो है, निमित्त उपादान नहीं हुआ सब। हाँ, और निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त कोई कार्यकारी नहीं, वो तो अपना कार्य हो तो बेन निमित्त, तो निमित्त काम लगे। हाँ, अनुकूल कहा जाता वो ऋचा जी ने पढ़ाया था ना, तो याद है मुझे उपादान और है। हाँ, उपादान और तो यहाँ ये कहते निमित्त, तो देखो भगवान महावीर को है ना, जब मारीची के जीव में थे, उस पर्याय में थे, तो निमित्त कितना आदिनाथ भगवान का निमित्त मिला, तो भी वहां कार्य नहीं किया नहीं। और यहाँ पर सिंह की पर्याय में वन जंगल में 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज निमित्त पड़ गए। तो जब अपना काल लब्धि पके, अपनी होनहार हो, अपना उपादान जागृत हो, तो निमित्त पर आरोप आता है। जैसे बालक वर्षा बेन अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास आता हो तो हम कहेंगे टीचर ने अच्छा पढ़ाया, और अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आए तो अरे आजकल तो बहुत पार्शलिटी है, टीचर लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं करते, कितने आरोप लगा देते हैं। तो अपना कार्य हो तो निमित्तों पे आरोप आएगा, और अपना कार्य नहीं हो तो किसी निमित्तों पर आरोप नहीं आता है। लेकिन टीचर अच्छे तो पूरे क्लास भी नहीं हुए ना, फर्स्ट क्लास हाँ, फिर हुआ, बराबर बिल्कुल है ना, उसका उपादान हो गया। हाँ, स्वयं का अपना उपादान हो तो ही कैसा है कार्य हो, और स्वयं का उपादान नहीं हो तो कैसा है कार्य नहीं हो सकता है। क्या चतुर्थ काल श्रेष्ठ है? इस अपेक्षा से यहाँ ये कहते हैं कि इसमें तो सभी निर्वाण की प्राप्ति होती है, चतुर्थ काल में सभी धर्मात्मा होंगे, पंचम काल हो ऐसा नहीं है। चतुर्थ काल के भी सभी जीव धर्मात्मा नहीं होते, और पंचम काल के सभी जीव अधर्मात्मा नहीं होते हैं। दूसरी बात, हमारा जन्म चतुर्थ काल में क्या नहीं हुआ होगा बेन? ना हुआ तो होगा ही, क्योंकि 10 लाख योनियों से गुजर कर आ रहे हैं आ रहे हैं ना। तो क्या ऐसा है कि हमारा जन्म क्या चतुर्थ का उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का कौन सा समय था जब अपना जन्म नहीं हुआ? तो यहाँ ये कहते हैं जन्म चतुर्थ काल में भी अनंत बार हो चुका है, पहली बार नहीं। और नूतन बेन अपन कैसे जन्मदिन मनाते हैं? जन्मदिन अपन बनाते ना, बहुत ठाट से जन्मदिन मनाते। यहाँ ये कहते ऐसा कोई समय बाकी नहीं जब हमारा जन्म मरण नहीं हुआ। तो इस प्रकार काल परावर्तन की दृष्टि से देखे तो चतुर्थ काल की कोई भी समय ऐसा नहीं है जब हमारा जन्म मरण नहीं हुआ हो। चतुर्थ काल के जन्म से लेकर, है ना, तो यहाँ ये कहते हैं कि कैसे हैं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम ना। तो प्रतिपल मरण है और प्रतिपल हमारा कैसा है, जन्म दिवस है, और हम जन्मदिन मनाते हैं बहुत ठाट से। आज हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन बेन वर्षा बेन, जेल में जाने की तारीख कौन याद रखता है? कोई नहीं। आलोक भाई साहब, जेल में जाने की तारीख भला कौन याद रखता? ये 9 कर्म रूपी जेल है ना, और अपन उसमें कैद हुए हैं। तो जेल में जाने की तारीख कैसा है, कौन याद रखता है? प्रकार से यहाँ ये कहते चतुर्थ काल में भी जन्म लेकर प्रश्न अपना चल रहा था कि कौन सा काल श्रेष्ठ है। बोले कोई काल श्रेष्ठ, जिस समय तू आत्म कल्याण में लग जाए बस वही काल तेरे लिए श्रेष्ठ है। बस पंचम काल में भी अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर अगर आत्म स्वरूप का हम अगर सच्चा अनुभव करें तो ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। और धर्म ध्यान का सद्भाव आगम में बताया है कि धर्म ध्यान का तुक है। अब कहते ऋषभ देव तृतीय काल में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इंद्रभूति, गौतम, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, श्रीधर केवली
आदि अनेक जीव पंचम काल में निर्वाण को प्राप्त, पंचम काल में। हाँ वही जम्मू स्वामी सब पंचम काल में। हाँ, तो अपन वही आपने बताया ना, आत्मा का कल्याण जब कर लो वही श्रेष्ठ काल, बस वही काल अपना कैसा है, उनके लिए ये बन गया श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ बने। यह बात अलग है कि इंद्रभूति आदि का जन्म तो चतुर्थ काल में हुआ था और मोक्ष वो पंचम काल में गए, पंचम काल की हाँ शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में। वस्तुतः कोई भी बाहरी काल इस जीव को कैसा है सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, खुद के परिणाम ही। बस बिल्कुल, यह जीव अपने स्वभाव सन्मुख हो, बस वही काल उसका सर्वश्रेष्ठ है। और बाहरी चीजों को सुख दुख का कारण मानना वह कैसा मिथ्यात्व है। अपना सुख तो अपने है ना, अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। हम जो इंद्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं वो सारा पुरुषार्थ कैसा है, झूठा है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि सच्चा सुख तो अपने में है, बाहर में कहीं है नहीं है। अगर ऐसा निर्णय हो जाए तो जीव कैसा, ये बाहर उसकी दृष्टि जो बहिर्मुख दृष्टि अनादि से थी वह अंतर्मुख हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करें। अब अपना ये प्रश्न है कि इसको जानने से, इस प्रकरण को समझने से अपने को क्या लाभ हुआ। जो 12 आज अपनी 12वीं कक्षा थी ये, और 12 कक्षाओं में हमने ये पूरा प्रकरण कैसा है समझा है। तो इस प्रकरण को समझने से अपने को क्या लाभ हुआ। सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट, समता भाव जागृत होती है। कैसा चाहे उत्सर्पणी काल हो चाहे अवसर्पणी काल हो, ऐसा कोई भी काल नहीं है जिसमें हमने जन्म मरण अनादि से नहीं किया हो। तो कैसे जन्मदिन की खुशी मनाए और कैसे मृत्यु का है ना शोक मनाए। बिल्कुल, यहाँ तो कहते लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज जावे। तो ये बात कौन कहेगा बेन, जिसने अपनी तैयारी करनी हो ना, तो उसको फिर कोई डर नहीं कि फिर कहीं भी ट्रांसफर हो जाए। और जिसने अपनी तैयारी नहीं की ना, तो उसको लगे कि अरे मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। तो कहते लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जाए, मैंने तो अपना कार्य कर लिया है, बस अब कहीं भी ट्रांसफर हो जाए। मृत्यु का दूसरा नाम ट्रांसफर है जी। हाँ, तो कभी भी कैसे इस प्रकार से आयु कैसी, चाहे आयु 1 करोड़ पूर्व की आयु हो, चाहे 120 वर्ष की हो, चाहे अंत में घटते घटते 20 वर्ष 15 वर्ष रह जाए, बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन मैं तो कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, सदा काल रहने वाला हूँ, ऐसा जानकर किसी अपने को समता भाव जागृत होती है। दूसरा, क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होता है। क्या लाभ हुआ इससे? दूसरा, अपने को क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होता है, क्योंकि चतुर्थ काल तीसरे काल में ही मोक्ष जाएंगे, है ना। और किसी 63 सलाह के पुरुष होंगे, आगामी 24 ये उनके सब माता पिता के नाम आ गए हैं जी, आगम में सब आ गए। नारायण के द्वारा प्रति नारायण मारा जाएगा, प्रलय काल आएगा, उतने 72 जोड़े रहेंगे। जब एक एक पर्याय नक्की है, निश्चित है, तो जो हमको आकुल व्याकुल होते थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो जब इससे अपने को कैसे डिसाइडेड है तो क्यों आकुलता करने, खुलने है कि नहीं। अब अपने को मालूम है बेन कि कैसा है, कल कैसा है, सैटरडे आने वाला है। अब ये आकुलता अपने को रहेगी कि कल मुझे सैटरडे लाना है? नहीं, वो आएगा ही, सच्ची बात है ना। जो वीकेंड है वो जब आएगा तभी नक्की है ना, तो हमें कोई आकुलता रहती है नहीं। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि ये प्रकरण को अपने को क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होता है। और कैसे हैं, अपने अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, पर्याय में फेरफार कर ही नहीं सकता है। वर्षा बेन, मेरा एक प्रश्न है, किसमें आप फेरफार करने जाओगे? भूतकाल की पर्याय बीत गई, भविष्य की आपको मालूम नहीं कौन सी आने वाली पर्याय जी, और वर्तमान की तो प्रगति हो गई। तो जो कल्याण करना है वर्तमान में ही करना है, बस बिल्कुल। तो अब तुम किसमें फेरफार करने जाओगे? कोई है चांस अपने को?
तो दृष्टि कहाँ जाएगी कि मैं पर पदार्थ का कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा छोड़ कर्तापने की बुद्धि छोड़कर अपनी अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाएगी। अरे तू कर सकता तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रख ले, दुनिया की तो छोड़, खुद का ही कर लेना। हाँ। अपने शरीर को ही के साथ स्वस्थ रख ले। तो यहाँ एक कहते अपनी दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर जाती है और स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ जागृत होता है कि जब भूत भविष्य के सब पर्याय सब नक्की है तो मात्र वर्तमान का ही विचार रहेगा और वर्तमान में दृष्टि किसी अपने आत्म सन्मुख ही जाएगी, कहीं और जाएगी नहीं है। और दूसरा अंतिम पॉइंट है वैराग्य उत्पादक है बेन, है ना। ये प्रकरण अपने को कैसे हैं, वैराग्य को उत्पन्न करने वाले हैं कि चाहे उत्सर्पणी काल हो चाहे अवसर्पणी काल हो, ऐसा कोई समय नहीं है ना कि कैसा है इन संयोगों का वियोग नहीं हुआ। जो हमको संयोग मिले हैं नियम से कैसा है उसका वियोग होगा, है ना। तो ऐसा मरण का भय नहीं और जन्म की खुशियां नहीं। कभी खुशी कभी गम जो होता है ना, तो यहाँ कहते कोई मरण की कोई खुशी नहीं है और गम नहीं है और जन्म की कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरा तो जन्म होता ही नहीं। मैं तो अनादि अनंत, मैं तो शाश्वत एक रूप रहने वाला पदार्थ हूँ, तो मेरा तो कैसा है जन्म मरण होता नहीं है। और इस प्रकरण को पढ़ने से अपने को भावना ये जागृत होती है कि जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों के पंथ चलेंगे, अनगारी मतलब मुनिराजों के। तो जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंथ चलेगा। कब हम ऐसे सिद्धों की श्रेणी में जाके विराजमान हो जाएं, भगवान के ना एक में एक राजे। तो इस प्रकार की हमको कैसे ये प्रकरण अपने को वैराग्य को उत्पन्न करने वाले हैं, तो कि अब हमको परिवर्तन नहीं करना है, अब ये उत्सर्पणी से अवसर्पणी अब हमको ये परिवर्तन नहीं करना। हाँ, तो और कैसा है पंचेंद्रीय विषय भोग के भोगने के भाव ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भोग भूमि में भी हम गए हैं ना, और कितने भोग घनेरे, कितने भोग कैसे हैं हमने भोगे हैं, और ऐसा कोई हाँ, तो इसलिए कैसा है उसका पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगने का भी कैसा है अट्रैक्शन समाप्त हो जाता है, अट्रैक्शन नहीं रहता है कि भोग भूमि में भी हमने इस प्रकार से कैसे हैं ये हमने प्रकरण पढ़ा है। और ये प्रकरण जो हमने पढ़ा है तो उस प्रकरण में प्रारंभ में अपने देखा था अवसर्पणी काल के प्रथम 3 काल भोग भूमि के, फिर कल्प वृक्षों का अपने स्वरूप देखा 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, फिर जो 6 काल में पहले सुषमा 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 दुष्मा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा, इस प्रकार 6 कालों का अपने स्वरूप देखा था। फिर पंचम काल में ये हुंडा अवसर्पणी काल का अपने स्वरूप देखा था कि हुंडा अवसर्पणी काल में क्या क्या कैसे हैं परिवर्तन होते हैं। फिर कलगी और उपकलगी का देखा था। उसके बाद फिर प्रलय काल आएगा, छठे काल में कैसा प्रलय काल आएगा, फिर हुंडा अवसर्पणी काल, है ना। फिर उत्सर्पणी के जो 6 काल आएंगे उसमें कुल करो की क्या व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार से ये प्रकरण अपने जो 12 क्लासेस थी उसमें अपने पूरा प्रकरण पढ़ा है। तो इस प्रकार से काल काल सब कोई कहे, काल का मर्म न जाने कोई। काल अर्थात समय, समय नाम आत्मा, और आत्मा को जाने बिना ये काल परिवर्तन का अंत न होने वाला नहीं है। इसलिए सब अवसर अपने को आ गया है, अंतिम अपूर्व अवसर है, तुम चूक न जाना चेतन, चैतन्य भावना भाना कर आत्म की अगवानी। बस सोचना, बस हो सकता है ये मेरा मनुष्य भाव का मेरा अंतिम भाव है, बस अंतिम भाव। किसी भी कीमत पर कैसा है अपने को दाव चुकना नहीं है। हाँ, तो इसलिए इस
प्रकरण को पढ़ने से अपने को ये प्रेरणा मिलती कि जन्म मरण का अंत करके हम भी सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो। इस प्रकरण को पढ़ने से अपने को ये प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार ये विषय अपना समाप्त हो गया है। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है, आत्म स्वयं भगवान है। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। किसी को कोई प्रश्न वगैरह हो तो चर्चा कर सकते हैं अपन।